गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हो तुम लोग? आवाज नहीं आया? चलो ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन्स किए थे क्लासिफिकेशन, आया ना? तो चलो मुझे ये बताओ एल्डिहाइड का, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। एल्डिहाइड, राइट? एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोई बताना चाहेगा? सुजल बताओगे? चलो बताओ। C double bond OH. C double bond O dash again what? H. Yes. क्या है ये? H. आया ना? ठीक है, चलो। ओके, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? सफिक्स अल होता है। और इसका प्रीफिक्स क्या होगा? फॉर्माइड, राइट? हाँ या ना? मैंने इसके बारे में बात किया था लास्ट में, राइट? चलो, तो मैं 2-4 क्वेश्चन करूंगा ताकि तुम उसके आंसर दे सको। एल्डिहाइड के बाद अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सेकंड नंबर पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। कोई एक सिंगल बोलेगा, अंतरा बोलेंगे? चलो अंतरा बोलो। C double bond OH. C डबल बॉन्ड O डैश OH। बताओ बच्चा इसका सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स ओके, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा बच्चा? कार्बोक्सी। वाह शाबाश, चलो क्लियर है। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, कीटोन, इसकी कीटोन, तो बताओ कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे हम? बताओ। C डबल बॉन्ड O, बराबर है, कीटोन है ना? एक ना, ये ओके, इसका सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होगा? और एनसीईआरटी में जो लिखा है वो ऑक्सो है। और कीटो भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादा करके क्या चलता है? ऑक्सो। आया? चलो, ये कहानी क्लियर है। चलो अब मेरे को ये बताओ, मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, ध्यान देना। CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O डैश H। चलो, जो आंसर देगा वही हाथ उठाएगा जिसे देना है। कोई इसका आंसर दे। मिताली बोलो। प्रोपेनल। क्यों प्रोपेनल होगा? बताओ बच्चा। क्योंकि कार्बन एक, ये कार्बन 2 और कार्बन 3 है। नंबरिंग मैंने यहाँ से किया। क्यों किया? यहाँ से नंबरिंग कर सकता हूँ क्या? क्यों? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, जैसे कि एल्डिहाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक हुआ, तो इसका फर्स्ट प्रेफरेंस मतलब उसको फर्स्ट नंबर लेंगे, और उसके कार्बन को भी हम क्या करेंगे? काउंटिंग में लेंगे, चेन। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप लिखने के बाद क्या लगेगा? प्रोप के बाद प्रोप, फिर उसके बाद एन क्यों आएगा? सिंगल बॉन्ड है, आया ना? ये डबल बॉन्ड है, बट सीओ के बीच में, सीसी के बीच में डबल होगा तो इन आएगा, राइट? ट्रिपल होगा तो आइन आएगा, और यहाँ पे सीओ के बीच में डबल बॉन्ड रहते हुए भी इन मत लगा देना, तो क्या लगेगा यहाँ पे? एन का ई आउट हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे अल है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रोपेनल। क्या ये सभी को समझ में आया? आया ना? प्रोपेनल है। चलो और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल, CS3 CH डबल बॉन्ड CH एंड अगेन C डबल बॉन्ड डैश H। इसका कोई आंसर देगा मुझे? इसका कोई आंसर देगा? सिंगल बच्चा बोलेगा, कोई भी आ, एक साथ नहीं आ। यहां से कोई आंसर देना चाहेगा? यस, दीपेश बोलो। ब्यूट टू इन अल। ब्यूट टू इन
यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, हाँ या ना? तो इसे हम क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 डैश 2 यहाँ पे 2 के बाद क्या है? डबल बॉन्ड है, ये 2 इन हो जाएगा यहाँ पे, और इन का ये आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा? अल, 2 इन अल, राइट? अगर तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में देखोगे ना 258 पे 258 पे नहीं, पेज नंबर 271 72 पे, राइट? इसको क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड। ध्यान में रखना। आगे चल के ये हमारे को मिलेगा एल्डोल रिएक्शन में। ये एग्जांपल कहाँ पे मिलेगा? एल्डोल रिएक्शन में, ठीक है ना? तो उसमें वहां पे ये इथेनॉल से ये फॉर्म होने वाला है, ब्यूट 2 इन अल, क्रोटोन एल्डिहाइड। मैंने 11 में सिखाया था, 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, क्रोटोन बोलते हैं। याद करो, एक कार्बन फॉर्म, राइट, ट्राइवल नेम में यूज होता है। 2 कार्बन एसिड्स, 3 प्रोपियन, 4 ब्यूटाइल, 5 वैलर। याद आया? तो ऐसे 4 कार्बन और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4 कार्बन, आया ना, और एक डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोटोन। क्या बोलेंगे? क्रोटोन। इसलिए यहाँ पे क्रोटोन क्या हो गया? एल्डिहाइड। क्लियर है? आया ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। 2 एग्जांपल हो गए ना? चलो 3rd एग्जांपल। चलो बच्चा, इसका कोई आंसर देना चाहेगा? अब इसका कोई आंसर देगा? यस, चलो रिया बोलो। नंबरिंग कहाँ से होगा? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रीफिक्स हो गया, राइट? 2 मिथाइल प्रोपेन और ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया सभी को? हाँ या ना? कोई डाउट है किसी को बच्चा? चलो ये भी एग्जांपल हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट ओके बच्चा, ध्यान दो। यहाँ पे 4th एग्जाम्पल। अब 4th एग्जाम्पल यहाँ पे, राइट? यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ये हमने डिस्कस किया था पहले। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। शाबाश, बेंजोइक एसिड। आया ना? चलो 5th एग्जांपल वापस से। यहाँ पे 5th CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको भी यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 2-1, और इसको एक नाम और भी दिया गया है, एसीटोन। ज्यादा मार्केट में चलता है इस नाम से। आया ना? समझ में आया ना? और इसी को डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल कीटोन। देखो कितने सारे नेमिंग हो गए इसके। आया ना? एसीटोन ही नेल पॉलिश रिमूवर, बताया ना? नेल पे जो है ना कलर चेंज करना रहता है, तो रिमूव करना रहता है ना, तो इजलिए नेल पॉलिश को क्या करता है? नेल पे जो पॉलिश होता है ना कलर, उसको रिमूव कर देता है ताकि दूसरा कलर यूज कर सके। क्लियर है? एसीटोन ठंडा लगता है, ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, ध्यान में रखना। ओके नेक्स्ट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने नंबर हो गए? 5।
अब बच्चे लोग इसका आंसर दो मुझे। बेंजोल्डिहाइड। चलो अब ये दोनों का नेमिंग बता, कौन बताना चाहेगा सामने से? बेंजोल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। और इसका नेमिंग 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक आयना एसिड। यस और नो बच्चा? और इसी का एक कॉमन नेम भी है, कोई सिंगल बच्चा बोलेगा। सैलिसिलिक। यस, सैलिसिलिक एसिड। कौन सा मेडिसिन बनता है इससे? वेरी गुड बच्चा, एस्प्रिन बनता है। क्या बनता है? एसिटाइलेशन करेंगे तो एस्प्रिन दे देगा, हाँ या ना? राइट। एनाल्जेसिक बोले तो ये नॉर्कोटिक्स में है ना, नॉन नॉर्कोटिक्स मेडिसिन बनता है। क्या बनता है? नॉन नॉर्कोटिक्स। ठीक है, उस दिन हमने सॉल्व भी किया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इस साल एडवांस में भी आया था, पता है ना? खैर, तो चलो नेक्स्ट और भी 10 एग्जांपल लेता हूँ। ओके, 8 नंबर। अब मेरे पास यहाँ पे ये दोनों फेमस कंपाउंड है। चलो, इन दोनों का मुझे आईयूपैक भी चाहिए और कॉमन नेम भी चाहिए, ट्राइवियल नेम भी चाहिए। एसिटाल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, इथेनॉल और ये इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, हाँ या ना? और कॉमन नेम क्या लिखेंगे आप? ट्राइबल नेम। पता है ना एक कार्बन को क्या बोलते हैं? हाँ, ट्राइबल नेम के लिए, कॉमन नेम के लिए। 2 कार्बन को और 3 के लिए राइट, हाँ या ना? प्रोपियोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, कितने कार्बन है? 2 है, तो लिखेंगे एसिड, हाँ या ना? और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसे हम लिखेंगे एल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। और इससे हम क्या लिखेंगे बच्चा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड, हाँ या ना? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? यस और हाँ या ना? चलो लास्ट एग्जांपल, 10 नंबर के। चलो अब इसमें नेमिंग कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो बताना चाहेगा? 3-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इन दोनों में 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक है और ये कीटोन है, आया ना? कीटोन मतलब 2 कार्बन के बीच में आता है। अब ये कीटोन नहीं है, इस CO के बगल में क्या लगा है? OH। याद है ना? 2 फंक्शनल ग्रुप, राइट। अगर आ गया तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा? प्रायोरिटी ऑर्डर, आया ना? तो कार्बोक्सिलिक सबसे बड़ा होगा, पता है ना 11 में? पेज नंबर 216, आया ना? राइट। तो वहाँ पे वो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक इज ग्रेटर देन व्हाट? कार्बन कीटोन ग्रुप। यस और नो? तो यहाँ पे नंबरिंग 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये क्या होगा? 4, आया ना? तो हम लिखेंगे क्या? 3-ऑक्सो, क्योंकि इसका कार्बन काउंटिंग में आया चेन में, इसलिए ऑक्सो लगेगा। तो 3-ऑक्सो ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या ये सभी को समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, देखो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है यहाँ पे फूल खिला है। क्या फूल खिला है? क्या खिला है? फूल। एक फूल इधर है, एक फूल इधर है,
ए भाई फूल फूल मिलेंगे तो फूलों का क्या हो जाता है? गुलदस्ता। और ये क्या हो गया? फूलों का गुलदस्ता। FG फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। अब बोले तो एक स्पॉट में अगर दो शेर आ गए, राइट, तो बोलेगा मैं किंग हूँ, दूसरा बोलेगा नहीं मैं किंग हूँ, तो क्या हो जाएगा? लड़ाई छिड़ जाएगी, जंग, राइट। और जो जीता, तो इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज कौन जीत गया बच्चा? कौन जीता? बताओ मुझे, कौन जीता? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जीत गया, तो इसको क्या मिल जाएगा? सफिक्स। और ये हार जाएगा, इसको क्या मिलेगा? प्रीफिक्स। जो जीता वही सिकंदर, एस, और जो हारा वो यस और नो, राइट। तो ये प्रीफिक्स हो गया। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो होता है। तो 1 2 3 4, और 4 पे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑक्सो हो जाएगा 3 पे। 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 258 एंड 259, ठीक है। पर एक और एग्जांपल दे देता हूँ 11 पे। चलो अब इसका नेमिंग कोई बताएगा मुझे? बताओ इसका नेमिंग क्या होगा? ब्यूटेन ब्यूटेन 2 और नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे ब्यूटेन आया ना, 2 डैश 1 आया ना, क्लियर है ना? ब्यूटेन 2 1 वहां से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे मिल रहा है हमें, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? थर्ड। लोवेस्ट लोकेंट रूल आया ना, लोवेस्ट लोकेंट। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, पक्का ना? चलो तो ये रहा IUPAC, थोड़ा कॉमन नेम हमने डिस्कस किया। बट एक और भी, एक 12 नंबर पे एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। चलो ये सब बार बार आते हैं इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। चलो इसका नेमिंग बताओ मुझे। मिथेनॉल। क्या होगा बच्चा? मिथेनॉल। मिथेनॉल होगा। क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है ना? आया ना? एंड नेक्स्ट 13 पे अगर आया तो यहाँ पे वापस से HC डबल बॉन्ड एस, क्या हो गया? OH। अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा बच्चा? फॉर्मिक एसिड। क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड क्या होगा बच्चा? फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, और इसे क्या बोलेंगे? मिथेनोइक। मिथेनोइक। सभी को समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है? तो काफी क्लियरिटी आ गया सभी को, राइट? IUPAC कॉमन नेम। चलो अब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? AKC। बोले तो A बोले तो एल्डिहाइड, K बोले तो कीटोन, और C बोले तो प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो ये चैप्टर में ना, अब काफी चीजें हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर किया है ना, तो कुछ चीजें वहीं से वापस से कलेक्ट हो जाएगा। कुछ हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है तो वो भी चीज इसमें आ जाएगा। अभी देखो आगे आगे होता है क्या, तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा है पहले से, समझ रहे हो ना? चलो ओके बच्चों लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट? हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। कैसे करते हैं? जैसे कि काफी चीजें अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने ये ऑलरेडी कर लिया है अल्कोहल में, भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट? अल्कोहल के कितने टाइप होते हैं बता सकते हो मुझे? कितने टाइप होते हैं अल्कोहल के? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यस, शाबाश बच्चा। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। स्वयं शाबाश, राइट? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। हाँ या ना? चलो तो यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल क्या? ये CH3, ये C है, और यहाँ पे क्या है? ये H, और यहाँ पे भी क्या है? ये H, और यहाँ पे क्या होगा? OH। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रिएजेंट यूज करता हूँ। कौन सा? पहले ये वाला यूज करते हैं, पहले ये वाला PDC PCC, माइल्ड वाला, ठीक है ना? माइल्ड। तो ये देखो ये PDC है,
या पीसीसी ले लो, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम डाइक्रोम। ये रिएक्शन ऑलरेडी किया है अल्कोहल में, पेज नंबर 246 पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीडीसी पीसीसी यूज करेंगे तो ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड। तो देखो इसका शॉर्टकट मैंने बताया था तुम्हारे को, पता है ना क्या करना है। ये पीडीसी क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, हाँ या ना। यहाँ का एक एच निकाल दो, ये ध्यान दो, यहाँ का ये एच यहाँ से निकाल दो और एक एच इधर से निकाल दो, राइट। ये एच और ये ऑक्सीजन मिलके क्या हो गया, H2O मिलके बाहर हो गया। ध्यान देना बच्चा। और इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा मैं नीचे लिखता हूँ, CH3, C ऊपर क्या है H, और यहाँ पे इस तरह से ये ऑक्सीजन बचा रहेगा और नीचे ये बॉन्ड रहेगा, राइट। तो ये H चला गया ना, ध्यान दो। तो ये बॉन्ड यहाँ पे मैं इसको मोड़ दूं ऐसा, तो यहाँ पे अगर ऐसा मोड़ दिया तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे। क्या बन गया ये, क्या बना, क्या बना ये, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। यस और नो, आया ना। तो इसे ये अल्कोहल है, इसका नाम कोई बताएगा। शाबाश बच्चा, शाबाश। इथेनॉल, अर्पिता सही जा रही हो तुम, शाबाश। इथेनॉल एंड इथेनॉल, क्या होगा ये, इथेनॉल। अगर पीसीसी यूज करूंगा तो भी वही देने वाला है। अब बताओ ये अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये अल्कोहल प्राइमरी है। कैसे पता चला, ये OH से ये कार्बन है और ये कार्बन क्या है, स्पेशल है, हाँ या ना। और ये स्पेशल कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, याद आया, हाँ या ना। तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। बोलेगा प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल, प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल। तो तुम्हें इथेनॉल पता होना चाहिए और इथेनॉल पता होना चाहिए, बस कमाल किसका हो रहा है, रिएजेंट। अगर तुम्हें बोलेगा कि ये देखो इथेनॉल से इथेनॉल बनाओ तो क्या करोगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इथेनॉल से यहाँ पे ये देखो इथेनॉल है ना, आया ना। इथेनॉल से इथेनॉल प्रिपेयर करो। अब पता है ना इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है और इथेनॉल का, इथेनॉल ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इथेनॉल क्या है CH3 CH2 डैश OH। क्या करोगे, क्या ऐड करोगे, रिएजेंट क्या आना चाहिए, लिथियम, शाबाश, वेरी गुड। ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो क्या देगा, एल्डिहाइड कीटोन, राइट। और वही अल्कोहल में अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड कीटोन देगा। एल्डिहाइड कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो क्या देगा, अल्कोहल। अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आता है, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में H3O+, आया ना। और एक रिएजेंट है दूसरा, हाँ Na, वेरी गुड स्मृति, सही जा रही हो, बोलो, राइट। सोडियम बोरोहाइड्राइड H3O+, आया ना, H3O। और तीसरा H2 निकल, वाह पड़ा पटाने, क्या बात है, H2 निकल पड़ा पटाने, क्या बात है, सही बात है, राइट, बिल्कुल सही है, समझ में आया। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, किसका कमाल, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो बच्चा, समझ में आ रहा है ना, आया ना। चल तो यहाँ पे मैं वापस से देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसी को मैं ना चेंज कर देता हूँ, सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। ये लो, इसको मैं सेकेंडरी करूंगा तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, लो अब ये सेकेंडरी हो गया। अब ये इथेनॉल नहीं रह गया, अब इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। हाँ ये एसीटोन, अभी एसीटोन बनेगा, ये अच्छा एसीटोन बनेगा, शाबाश, एसीटोन बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसीटोन बन गया। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉन, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। और इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2ऑल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की सेकेंडरी, शाबाश, ये प्रोपेन 2ऑल है और ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, समझा क्या, हाँ या ना, शाबाश बच्चा।
क्या इसके अंदर टर्शरी अल्कोहल अगर लिया तो इसका रिएक्शन पॉसिबल है? टर्शरी अल्कोहल, यस, यहाँ पे एक एच नहीं होगा। अगर टर्ट लिया तो इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। शाबाश बच्चा। तो चलो यहाँ पे मैं पीडीसी पीसीसी की जगह पे कॉपर लेता हूँ, कॉपर। तो प्राइमरी अल्कोहल भी कॉपर में क्या देगा? क्या देगा? एल्डिहाइड देगा, राइट। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? कीटोन। क्या नेक्स्ट ध्यान दो, यहाँ पे बच्चों ये CS3 CCS3 और यहाँ पे क्या है? ये CS3 और यहाँ पे OH लिया। अगर मैंने यहाँ पे PDC लिया, PCC लिया तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे कॉपर लिया, क्या लिया? कॉपर। कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर यूज किया। कोई बता सकते है इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा कि नहीं होगा? पीडीसी पीसीसी में तो नहीं देगा। कॉपर 573 केल्विन यूज किया तो एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन में क्या बनता है प्रोडक्ट? अल्कीन बनता है। क्या बनता है? CS3 CS3। देखो वापस से ये पुरानी यादें क्या हो गई? और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिलीन। आया ना? 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा ये? 2-मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया कॉपर, ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर यही मैं अगर देखो बच्चा, यहीं पे अगर मैं यहाँ पे CS3 CHH और OH, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब K2Cr2O7 और प्लस H प्लस H2SO4, क्या देगा बच्चा? इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। वेरी गुड। क्यों? पहले वाले स्टेप में इथेनॉल बनेगा, ये H गया, ये H गया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CS3CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और फिर वापस से क्या होगा? ये वापस से फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या दे देगा? CS3C और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH और डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा? इथेनॉइक। तो थोड़ा अच्छे से लिख दूं इसको मैं। ए देखो ऐसा, कैसा? ये देखो CS3C डबल बॉन्ड O डैश क्या आ जाएगा? OH और इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड है ना ये? क्या ये एसिडिक एसिड? क्या ये सभी को समझ में आया? आया ना? ये फर्दर ऑक्सीडेशन कर गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है ना, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या होगा? एसिड। तुम्हें पता है यहाँ पे ये कैसा होता है कि ये ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा है ना यहाँ से, तो इसमें CS3 है ना, ये देखो H है, एक OH ऑलरेडी है, तो जो ये H है ना, तो H के आगे एक O ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? इंटर कर देंगे। उसकी एंट्री होते ही यहाँ पे O और क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। और एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? अनस्टेबल। तो वाटर निकल गया और एल्डिहाइड बन जाता है। बट मैंने उसके जगह पे शॉर्टकट बताया, HH को हटा के बॉन्ड को मोड़ दो, खत्म। समझ गए? बट स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? एल्डिहाइड से एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। ये क्लियर है? चलो अब बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल था ना, अब अगर मैं सेकेंडरी ले लूंगा तो क्या देगा? सेकेंडरी में क्या देगा बच्चा? सेकेंडरी में क्या देगा? क्या होगा बच्चा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग लूंगा तो क्या होगा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। इसमें एसिड नहीं बनने वाला, इसमें एसिड, बस ये कीटोन पे स्टॉप हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि सिंगल एच इजीली ऑक्सीजन को इंटर करने देगा। यहाँ पे ये देखो बना ना, तो यहाँ पे एच है ना, यहाँ पे सिंगल एच है, इसलिए वापस से ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा, OH बन जाएगा। बट यहाँ पे वापस से ये मिथाइल मिथाइल क्या होगा, यहाँ पे बोले तो रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, ऑक्सीजन को इंटर करने नहीं देगा, क्योंकि बिगर साइज है ना, समझ गए, तो इसलिए कीटोन बनेगा। तो चलो वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। पीडीसी पीसीसी में अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन। और कॉपर के केस में जाएंगे तो प्राइमरी भी एल्डिहाइड देगा, डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, राइट, ओके। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल पीडीसी पीसीसी में रिएक्शन देता है क्या, नहीं देता, राइट, बट कॉपर देता है क्या, क्या बनता है बच्चा, अल्कीन बनता है, क्या बनता है, अल्कीन। चलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में जाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा हमें, एसिड देगा, राइट। और सेकेंडरी अल्कोहल समझ गए ना, क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। तो यहाँ पे KMnO4 K2Cr2O7 है ना, जॉन्स रिएजेंट, ये सब हम यूज कर सकते हैं, क्लियर है मेरी बात। चलो नेक्स्ट है बच्चा, यस, तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल हमने जो भी किया ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, क्या देगा, एल्डिहाइड। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे बताओ, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल हमें क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल क्या देगा, यस शाबाश। तो रिएजेंट का नाम बताओ, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ध्यान से बताओ, पीडीसी। ओके बच्चा, तो टर्शरी अल्कोहल हमें क्या देगा, अल्कीन, क्या देगा, बट कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में देगा, कॉपर। कॉपर के साथ 573 केल्विन, हाँ या ना, इधर भी वही इधर भी वही, हाँ या ना। तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड कॉपर के प्रेजेंस में, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें मिलेगा कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल से हमें मिलेगा अल्कीन, हाँ या ना, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, वापस से वही पुरानी कहानी अल्कोहल की। अब मैं वापस से यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ, ये इस रिएक्शन को देखने के बाद कुछ याद आएगा 11 की बात, ठीक है। चलो तो ध्यान देना बच्चा, मैं यहाँ पे CS2 डबल बॉन्ड CS2 क्या लिखा है, बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन क्या है, ये अल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन, क्या होता है, अल्काइन ट्रिपल। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, ध्यान देना बच्चा, ऐड करूंगा HOH। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ H2 वाटर मॉलिक्यूल, आया ना। चलो अब ये रिएजेंट में यहाँ पे क्या यूज करूंगा मालूम है, 40% H2SO4 और 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, राइट। बहुत आसान है, इसमें से एक बॉन्ड तोड़ दो, ये सिमेट्रिकल है ना, ये H प्लस OH माइनस कर दो, जहां जोड़ना है जोड़ दो, यहाँ पे एक H इधर जोड़ देते हैं और एक OH यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, आया ना। तो यहाँ पे ऐड करोगे, ध्यान देना बच्चा, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट बताओ। अब ये H इसमें आ गया, ट्रिपल बॉन्ड CH2 हो गया और डबल बॉन्ड, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये H को मैं ऐसा रखूं, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, H। यही है ना, देखो ना ध्यान से, CH के अंदर एक H इंटर हुआ तो CH2, ट्रिपल से डबल बॉन्ड, फिर CH है ना, और CH के साथ ऊपर OH। अब एक राज की बात, क्या बोल रहा हूं मैं, राज की बात, ध्यान देना ए बच्चा, राज की बात।
कार्बन के पास डबल बॉन्ड, कार्बन एक OH और एक डबल बॉन्ड रहा, ये ध्यान दो आप यहां पे। कार्बन के पास एक OH और OH का डबल पैक, मतलब डबल बॉन्ड, समझ रहे हो ना। कार्बन के पास एक OH और डबल बॉन्ड रहा, हमेशा हमेशा वहां पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। पता है ना टॉटोमेरिज्म, आया ना बच्चा, क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसका टॉटोमेरिज्म होगा। देखो बच्चा, यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन के पास तुम देखो डबल बॉन्ड है और साथ में क्या है, OH भी है। क्या है, OH। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये H यहाँ से रिमूव करो और इसे यहाँ पे एंटर करो। तो ये H यहाँ पे आया और इसका पाई बॉन्ड किधर आ जाएगा, इधर। ये बनेगा CH3। क्या बनेगा, H इधर आके CH3 डैश, फिर C और यहाँ पे क्या आएगा, H और ऊपर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। क्या ये सभी को समझ में आया, यस और नो। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को दूंगा इसी के अंदर। देखो मैंने ये, इसका नेमिंग कोई बताएगा, इसका नाम क्या है, बताओ बताओ जरा, क्या नाम है इसका नाम, एसिटिलीन बोला है रिया ने। चलो शाबाश, एसिटिलीन तो है। और इसका आयु पैक क्या होगा, इथाइन। क्या होगा, राइट, ओके। तो इथाइन के अंदर हमने वाटर डाला, रिएजेंट क्या है, 40% H2SO4, 1% HgSO4। सिमेट्रिकल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब यहीं पे ध्यान देना बच्चा, ये अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ, फटाफट इसका नाम बताओ मुझे, इसका आयु पैक बताओ, इसका आयु पैक बताओ। इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे जल्दी, यहाँ 40% H2SO4, 1% HgSO4। बोलो रिया, ये H और ये OH माइनस, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो कहाँ जाएगा H, OH कहाँ जाएगा, नेगेटिव OH कहाँ जाएगा, ये CH के पास कि C के पास, शाबाश। कौन सा रूल अप्लाई कर दिया तुमने, वाह। और ये H कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। पता है ना, OH नेगेटिव उस कार्बन पे जोड़ दो जब अनसिमेट्रिकल होगा, तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम या तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक H है और यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो नेगेटिव उस कार्बन का जिसके पास H, यस वेरी गुड, हीरोइन नहीं है तो OH उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, नीचे C डबल बॉन्ड और CH के अंदर H इंटर होते CH2 और ऊपर क्या होगा बच्चों, अभी मैंने राज की बात बताया था, क्या बताया था, राज की बात कि कार्बन के पास OH और एक डबल बॉन्ड, क्या OH और एक डबल बॉन्ड, हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, टॉटोमेरिज्म। तो देखो टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा, ये H यहाँ से, यहाँ पे देखो ये H कहाँ पे, यहाँ पे आएगा और इसका डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, आया ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, टॉटोमेरिज्म, यस और नो, आया ना। पीछे वाले में भी मैंने लिखा होगा, मैं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉटोमेरिज्म, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, इसका प्रोडक्ट, ये H इधर आया CH3 और ये बॉन्ड उधर, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3
C डबल बॉन्ड O CS, और इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। बोलो साहिल। प्रोपेनॉन। वेरी गुड बच्चा, प्रोपेनॉन। शाबाश साहिल। ओके, तो यहाँ पे ये तुम्हारा एक सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया? ये कोई डाउट है किसी को? चलो अब लास्ट पार्ट है ओजोनोलिसिस। ये भी ये याद है कुछ 11 में किया था, हाइड्रोकार्बन आया ना। चलो नेक्स्ट, बाई ओजोनोलिसिस, ये भी हमने किया था। एक घर बनाया था, याद है? आया ना, घर तोड़ भी दिया था बाद में। यस बच्चा ध्यान से देखो, आया बाई ओजोनोलिसिस। इसके हम रिएजेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? O3। क्या यूज करेंगे? O3। क्लोरोफॉर्म या CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म या CCl4 के प्रेजेंस में ऐड करेंगे हम, और साथ में यहाँ पे राइट, और सेकेंड यहाँ पे हम यूज करेंगे, ध्यान देना, ZnH2O, ZnH2, राइट, जिंक डस्ट, जिंक मेटल के प्रेजेंस में है ना, H2O के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम फॉर्म करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो रिएजेंट याद रखना, ठीक है? तो चलो अब यहाँ पे हम करते हैं। O3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा? O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे पता है ना लोन पेयर है, कितने लोन पेयर होंगे? 2। इस वाले पे 3 और इस वाले पे 1 होगा ना, ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट। इसमें रेजोनेंस भी हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो समझ में ये डबल और ये क्या हो जाएगा? सिंगल। आया ना? तो खैर चलो, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल वाला, ध्यान देना। मेरे पास ये कार्बन, ये H और ये H, और यहाँ पे भी क्या है? H, और यहाँ पे भी क्या है बच्चा? H। यस और नो? इसका नाम क्या है बच्चा? इथीन है। क्या है ये? इथीन। कॉमन नेम इथिलीन। क्या है बच्चा? इथिलीन। एसिटिलीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इथिलीन है। क्या है? इथिलीन। समझ रहे हो मेरी बात? क्या होता है? एसिटिलीन, इथिलीन एंड व्हाट? इथाइल। ठीक है ना? अब मैं इसके अंदर O3 ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे O3 ऐड करूंगा, क्लोरोफॉर्म ले लो या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो O3 के अंदर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हारे को? 3। और ये कार्बन कार्बन के बीच में भी कितने बॉन्ड है? इसको ऐसा लिख लो, एक H, इधर भी H, इधर भी H है, और इधर भी क्या है? H। आया ना? अब तुम ध्यान से देखोगे बच्चा, ये दो बॉन्ड देख रहे हो ना बीच में, ये दो बॉन्ड को ऊपर ले लो लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे ले, और O3 का भी 3 बॉन्ड है, इस O3 को ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो O3 को भी यहाँ पे ले लो, 1 2 और ये 3। आया ना? अब तुम देखो मेरे पास ऑक्सीजन कितना है टोटल? 3 है। तो पहला ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर कर दो, पहला कहाँ पे? यहाँ पे, दूसरा किधर? इधर, और तीसरा किधर? देखो एक घर बन गया। यस समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये दो बॉन्ड दिख रहे हो ना, ये दोनों बॉन्ड को है ना यहाँ से हटा के ऊपर ऊपर कर दिया, और O3 के 3 बॉन्ड मैंने यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, और 4 5 और तीनों ऑक्सीजन को एंटर कर दिया। ये ओजोनाइड बन गया। क्या बन गया? इथिलीन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? इथिलीन ओजोनाइड। ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। राइट, मैं नाम लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे इथिलीन, क्या बोलेंगे? ओजोनाइड। और ये कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल। क्या है ये? अनस्टेबल। यस और नो बच्चा? चलो अब अगली कहानी वापस से। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, अगले स्टेप में जिंक मेटल और H2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा,
एक कैपिटल वाई बना लो, ये बॉन्ड टूट गया, कैपिटल वाई। अब इसको खींच के यहाँ से इधर खींच लो, ये ध्यान देना यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मामला है। खींच लो यहाँ पे, खींचा तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, सी एच एच और नीचे क्या है, क्या है ओ, और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, हाँ या ना। और यहाँ पे भी ये खींचा, यहाँ पे क्या मिलेगा, सी, यहाँ पे क्या आएगा एच, यहाँ पे भी क्या आएगा एच आएगा, हाँ या ना। और यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे सी के साथ ये एच एच दो और डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे भी सी एच दो आ गया और डबल बॉन्ड ओ बन गया। और जो बचा हुआ ऑक्सीजन वो कहाँ गया सर, तो ध्यान देना, जो ओ है ना, ये ओ इस वाटर के साथ मुलाकात कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, H2O में वो जाके क्या बन जाएगा, H2O2, क्या बन जाएगा H2O2, और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा पैरोक्साइड, क्या बन जाएगा पैरोक्साइड। तो इस पैरोक्साइड को H2O2 को ये क्या करेगा, जिंक मेटल है ना, Zn का रोल, इससे ऑक्सीजन खींच लेगा, इसको रिड्यूस कर देगा और वाटर को वापस से सेपरेट, जिंक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ये रिडक्शन कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। हमने फिनॉल में भी किया था जिंक डस्ट, तो यहाँ पे भी जिंक क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करके एक ऑक्सीजन को अपने पास ले रहा है। और ये फर्दर बोलते हैं ना, अगर ये H2O2 रहेगा, अगर मान लो, देखो ध्यान सुनो, ये तो बोर्ड है ना, अगर ये जिंक मेटल नहीं रहेगा ना, खाली O3 और H2O दे दिया ना, तो इसका प्रोडक्ट मालूम है, एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा रिएक्शन, एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बट यहाँ पे जिंक है तो ये रिडक्टिव है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन को ये क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चा, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। क्या है, मिथेनॉल। क्या है ये, मिथेनॉल। और ये भी क्या है बच्चा, मिथेनॉल, हाँ या ना, ये भी मिथेनॉल, राइट। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। मुझे ये बताओ, ये अल्कीन कौन सा टाइप का, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन। जब भी अगर तुम ओजोनोलिसिस करोगे, सिमेट्रिकल अल्कीन लिया, सिमेट्रिकल अल्कीन, समझ रहे हो मेरी बात, सिमेट्रिकल अल्कीन में तुम्हें क्या मिलेगा मालूम है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है मेरी बात, यस और नो, प्लीज। चलो नेक्स्ट, ये पहला नंबर। अब सेकंड में मैं क्या करने वाला हूँ, ये इथिन था, इथिन के अंदर O3 डाला, O3 यहाँ पे दोनों बॉन्ड ऊपर गिर दिया और 3 बॉन्ड नीचे, O जोड़ दिया और ये अनस्टेबल हो गया। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन होगा, कैपिटल वाई बना दिया, इसको खींचा इधर, इसको खींचा इधर, और ये क्या बन गया तुम्हारा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से सेकंड नंबर पे। ये लो, ये सेकंड नंबर। अब मैं इसको CS3 कर देता हूं। अब बताओ इसका नामकरण क्या हो गया, इसका नाम बताओ मुझे, बोलो जल्दी बताओ, प्रोपीन। 1 2 3, क्या बन गया ये बच्चा, प्रोपीन, यस और नो। और कॉमन नेम प्रोपिलीन, राइट, प्रोपीन। तो यहाँ पे CS3 कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, CS3, तो ये क्या बना, एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ या ना। समझा क्या मैंने क्या किया, ये देखो ना, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल हो गया, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C है ना, इधर 2 H है और यहाँ पे एक मिथाइल H है, अगर यहाँ पे बीच में अगर ऐसा रख दिया, कट किया, तो ये अनसिमेट्रिकल हो रहा है। तो अनसिमेट्रिकल में दोनों के दोनों एल्डिहाइड, राइट, एक एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड और एक क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। चलो अब इसको मैं सिमेट्रिकल करता हूँ। अब ये क्या हो गया, CS, क्या हो गया, ये CS। अब इसका नामकरण क्या होगा बताओ, इसका नेमिंग क्या होगा, ब्यूट टू इन, राइट। अब ब्यूट टू इन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये CH3,
यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा CS3 और इसका भी नेमिंग क्या हो जाएगा चेंज और ये क्या हो जाएगा इथेनॉल क्या हो जाएगा दोनों के दोनों मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया इथेनॉल हाँ या ना देखा ब्यूट से ये बना ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है बच्चों ये सिमेट्रिकल है देखो ना ध्यान से लेफ्ट राइट दोनों इक्वल है तो दोनों जब इक्वल होगा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा दोनों के दोनों मोल सेम आएगा हाँ या ना चलो तीसरा वापस से अब तुम समझ गए होगे मैं क्या स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ हाँ या ना तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ये लो यहाँ पे मैंने CS3 लिखा अब ये क्या हो गया इसका नाम बताओ नेमिंग बताओ नेमिंग बताओ 2 methyl वेरी गुड but 2ene ये सिमेट्रिकल चलो बताओ बच्चा 2 मिथाइल देखो ना 1 2 3 4 2 पे मिथाइल है और ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल क्या हो गया अनसिमेट्रिकल तो यहाँ पे क्या होगा ये CS3 यहाँ पे भी क्या आएगा CS3 और इसका नामकरण क्या हो जाएगा चेंज इसको क्या बोलेंगे इथेन एसीटोन क्या बोलेंगे एसीटोन प्रोपेनॉन क्या बोलेंगे भाई प्रोपेनॉन क्या बोलेंगे प्रोपेनॉन आया ना और एक दूसरा क्या बनेगा एसिटाल्डिहाइड ये क्या बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड मतलब इथेनॉल क्या है ये इथेनॉल यस आया ना और अगला कहानी वापस से अब तो समझ गए होगे मैं क्या करने जा रहा हूँ पता है ना एक तीर से बहुत सारे निशाने कर लिया मैंने इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा डोंट वरी ठीक है अब यहाँ पे वापस से क्या कर दिया CS3 अब इसको हम क्या बोलेंगे 2 क्या बोलेंगे 2 डाई मिथाइल ये देखो ना 1 and 2 3 and 4 2 डाई मिथाइल ब्यूटीन और ये क्या हो गया सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल ये सिमेट्रिकल हो गया अब सिमेट्रिकल से दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे 2,3 यस थैंक यू अच्छा ओके 2,3 ये देखो नंबरिंग 1 ये 2 ये 3 और ये क्या हो गया 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये CS3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CS3 आया ना हेलो यहाँ पे भी क्या आ गया CS3 और ये भी क्या बन गया बच्चा एसीटोन क्या बना एसीटोन क्या ये सभी को क्लियर हुआ यस और नो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हारे को एक शॉर्टकट बताता हूँ मेरे पास ये था ना ये एंट्रेंस में काम आएगा जहाँ पे तुम्हारे को Zn और O3 दिया ना जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा उसी के नीचे डबल बॉन्ड वो लगा दो देखो ध्यान दो हाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा उसी के नीचे डबल बॉन्ड वो लगा दो एक ऑक्सीजन पता है कहाँ गया वो H2 में जा चुका है और यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ दो ये बॉन्ड को तोड़ते ही ये इधर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बन गया और यहाँ पे भी तोड़ते ही ये H और ये H और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑप्शन हाँ या ना वापस से एक क्वेश्चन और देता हूँ ये देखो यहाँ पे CS3 C H डबल बॉन्ड CS2 इसका शॉर्टकट करते हैं हम तो यहाँ पे क्या होगा O बॉन्ड तोड़ दो बॉन्ड तोड़ते ही ये इधर CS3 CH डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH H और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड हाँ या ना शॉर्टकट समझा क्या चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ ले लो ये तुम बताओगे मुझे यहाँ पे ध्यान देना चलो क्या ये बता सकते हैं आंसर इसका ट्राई करो जल्दी जल्दी ट्राई करो जल्दी
जल्दी क्या होगा? कार्बन है ना, कार्बन है ना, मैंने क्या बोला था? शॉर्टकट बोलते हैं ना, ये दो भाइयों के बीच में दीवार है, भाई ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? सीमेंट से बनी जो है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ये देखो कार्बन था ना, लो कितना आसान हो। देखो दीवार टूट गया, अब भाई लोग एक दूसरे के घर में आने जाने चालू कर दिए। यहाँ पे अलग अलग था ना, समझे कि नहीं समझे? चलो और एक देता हूँ। ए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा बताओ? सी है ना? ये एंट्रेंस के लिए, बोर्ड में मत लिख देना ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है ना? पूरा स्टेप आएगा, बट ऐसा भी नहीं है। और ऐसा देखो मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CHH डबल बॉन्ड हो। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में फरवरी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर तुम बताओगे और उसके बाद फिर हम समझ रहे हो ना, कहानी को हम खत्म करेंगे। तो चलो यहाँ पे ध्यान, इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा वहीं पे हमें क्या करना है? O2 लगा देना है। क्या लगा देना है? O2। तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से यहाँ नोट करो। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में राइट 2023 में राइट फरवरी, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ MCQ में आया था ये क्वेश्चन, इसमें आया था MCQ, लिखा है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन followed by decomposition by zinc dust and water gibbs। ऑप्शन भी लिख दूं? इसके ऑप्शन भी दिए थे, चलो वो भी लिख देता हूं। पहला एसिटाल्डिहाइड, दूसरा प्रोपियोन एल्डिहाइड एंड ब्यूटाइल एल्डिहाइड एंड ब्यूटाइल एल्डिहाइड। सी ऑप्शन एसीटोन, और डी ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड एंड ब्यूटाइल एल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड एंड ब्यूटाइल एल्डिहाइड। लो तुम्हारे को पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ऐसे एमसीक्यूज के लिए हमारा शॉर्टकट ही काम करेगा। तो ब्यूटेन के लिए मेरा यहाँ पे क्या होगा? 4 कार्बन, एसीटोन बन रहा है, आया ना? 4 कार्बन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 कार्बन ना, CH3, यहाँ पे क्या होगा? एक H, यस और नो? और 2,3 डाइमिथाइल भी बोला है, क्या बोला है? 2,3 डाइमिथाइल। तो ये 2 पे मिथाइल लगा दो, और 3 पे भी मिथाइल लगा दो, और यहाँ पे भी क्या हो गया? CH3। क्या हो गया? CH3। जहाँ बॉन्ड है O। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए एमसीक्यूज के लिए थोड़ी ना पूरा स्टेप लिखेंगे, जब लिखने के लिए बोलेगा प्रिपेयर करो तो वो होम घर जो है ना वो बनाना है फिर तोड़ना है, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्ट समझ गए ना, शॉर्टकट काम आ गया। और ये जब शॉर्टकट आ गया तो ये CH3 CH3 क्या हो गया? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? और इधर भी क्या आ गया? आया ना? ये भी एसीटोन। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया है, क्या है?
यही है ना? यही है ना? मिथाइल ब्यूटूइन। और इससे क्या मिलता है दोनों के दोनों? समझ में आया क्या? देखा, यही सब चीजों से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से। कोई डाउट है? तो चलो फिर बच्चा लोग, तुम लोगों को बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? एंजॉय और पढ़ते रहो और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा टाइम करो, ठीक है? टाटा।